सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की कौन सी जगह है जहां मैं इन्वेस्ट करूंगी तो मेरा टैक्स बचेगा? वो 80G 80D मेरा सीए बोलता तो है, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आता, प्लीज मुझे समझाइए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इन्वेस्टमेंट्स जो करनी है वो सारी 80C के अंडर आती है। अब मुझे इस टॉपिक पे बात करना बड़ा पसंद है, बिकॉज जब मैं ऑफिस में काम करती थी तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जनवरी, बिकॉज 31 मार्च के पहले सबको सब सबमिट करना होता है, तो सब यहाँ वहां भागते हैं कि मेरा 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मेरा 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। बट बड़ी सिंपल चीजें हैं जो आपको सिर्फ बेसिक समझनी है। मतलब टैक्स सुन के हम हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं ये तो बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। फ्यू बेसिक थिंग्स जो आपको याद रखनी है कि 80C के अंडर अगर 1.5 लाख रुपए तक की मैंने इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स में करी है तो मुझे ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब अगर आप सैलरीड हैं तो सबसे पहला एक ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो डिफॉल्ट आपकी सैलरी में से कटता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ 80C डिडक्शन, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सो अगर मिनिमल 5,000 रुपए भी ईपीएफ आपका हर महीने सैलरी में से कटता है, आप इंटू 12 कीजिए, 60,000 तो साल का वही इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड, अगर आपके बच्चे हैं, आजकल स्कूल की फीस कितनी महंगी है तो हम सबको पता है। ट्यूशन फीस जो होता है विच इज अ पार्ट ऑफ स्कूल फीस, उसका भी 80C के अंडर डिडक्शन होता है। आप रेगुलर कोई भी स्कूलिंग ले लीजिए, अगेन विद एन एग्जांपल कि 50,000 अगर मैं मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भर रही हूं तो 60,000 मेरे ईपीएफ में हो गया, 50,000 मेरी चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस मैंने भर दी स्कूल की, तो 1,10,000 1.5 लाख में से तो वही हो गए, राइट। तीसरी पॉइंट, LIC पॉलिसी। लोगों को बहुत बड़ी मिस्टेक या ये है कि सिर्फ LIC में पॉलिसी लेने से ही टैक्स बेनिफिट होता है। नहीं, आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, चाहे वो LIC से हो, HDFC हो, ICICI या कोई भी दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, अगर आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है उसको, उसमें भी आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा। विच मीन्स दिस इज द थर्ड पॉइंट कि इंश्योरेंस पॉलिसी या एक LIC भी हर घर में हर एक जन के पास होती है, राइट। और चौथी, हम किसी भी एल्डर को हमारे घर में पूछेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि बेटा एक PPF अकाउंट तो रखना ही रखना अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो हम सबके पास PPF भी है। तो आई थिंक ये 4 इन्वेस्टमेंट्स मिलके साल में आई एम श्योर 1.5 लाख रुपए तो इजीली इन्वेस्टेड है। अगर नहीं है और पैसा बचता भी है कि ये 1.5 लाख की लिमिट फॉर सम रीजन, चलो आपके बच्चे नहीं है अभी और आपकी वो लिमिट अभी भी बाकी है पूरी करनी, आप म्यूचुअल फंड्स की ELSS करके स्पेशल टैक्स सेविंग स्कीम है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, उसमें मिनिमल लॉक इन है कंपेयर टू ऑल अदर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 3 साल का लॉक इन है। इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, उसको देखिए, उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो ये 4 या 5 इन्वेस्टमेंट्स विल कवर योर बेसिक्स, उसके आगे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 1,50,000, government also gives you an additional benefit under section 80CCD of 50,000 rupees, जो आप नेशनल पेंशन स्कीम NPS द्वारा कर सकते हैं। तो अगर 50,000 रुपीज अ ईयर, मतलब अगर आप 4,200 रुपए एडिशनल हर महीने का NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख नहीं, आपको 2 लाख तक की टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकती है। लवली। तो मतलब है कुछ नहीं, बस वो हवा हम खुद ही डर के मारे बना देते हैं, बाकी है बहुत आसान आपके लिए। टैक्स भरना भी और टैक्स बहुत ही आसान है आपके लिए। ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल गोल सेटिंग के बारे में क्या होता है? सो हमारे सबके लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं कि मुझे घर खरीदना है, मुझे मेरे बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, मुझे एक वेकेशन पे जाना है, मुझे एक कार खरीदनी है। तो गोल्स तो बहुत सारे हैं बट पैसे हमारे पास लिमिटेड हैं, राइट। तो इस पैसे से जो हमारे पास है, ये सारे गोल्स हम कैसे अचीव करें? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समझो मेरा एक गोल है कि मुझे कार खरीदनी है। अब सिर्फ ये स्टेटमेंट बोलने से तो कार आ जाने वाली नहीं है, राइट। तो अब मैं खुद से पूछूंगी कि ये कार के लिए करना क्या पड़ेगा। तो फर्स्ट इज कि कार खरीदनी है तो कौन सी कार खरीदनी है? ठीक है, होंडा सिटी खरीदनी है। कब खरीदनी है? 2 साल के बाद खरीदनी है। उसके लिए कितने पैसे लगेंगे? 15 लाख रुपए लगेंगे।
तो जब ये एक सवाल अब हम देखेंगे तो कैसे उसका चेंज हो गया, मतलब जब हमने उस पे थोड़े नंबर्स लगा दिए। पहला मेरा स्टेटमेंट क्या था कि मुझे एक कार खरीदनी है, वो मेरा गोल था। अब मैं उसको फाइनेंशियल गोल में कैसे कन्वर्ट करती हूँ कि मुझे 2 साल में होंडा सिटी कार खरीदनी है और उसके लिए मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। सो अब इट बिकम्स वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे ये 15 लाख रुपए का रिवर्स कैलकुलेशन करके अब सिर्फ इतना जानना है कि हर महीने में कितने पैसे जोड़ू ताकि मैं ये 15 लाख रुपए तक पहुंच सकूं। दैट इज व्हाट फाइनेंशियल गोल सेटिंग इज, कि उसको एक टाइम फ्रेम देना है, एक जितना आप उसको स्पेसिफिक बना सके ताकि आप वो गोल इजीली अचीव कर सके। सो सिंपल है कि हम नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं, हम पहले खर्चा कर देते हैं, उसके बाद उसका जो लोन या उसका जो डेब्ट आता है उसमें हम दबते जाते हैं, और उसके बाद उसी में हम लोग उलझे महीने की आखिरी डेट पर के पैसे खत्म हो गए, कभी किसी से मांगने पड़े, कभी ये सारी चीजें इसीलिए होती है क्योंकि हमें नहीं पता कि हम पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो यही वाला, वो जो रिवर्स वाला है, पहले बचा लीजिए फिर खुलकर खर्च कर लीजिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आपसे पूछ कर जा रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया चीज आपने बताई। तो इसमें आपको क्या होगा, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि मैं पैसा पहले खर्चा कर देती हूँ। तो जब आपने ये फाइनेंशियल गोल्स बना लिए हैं और आपने एक इरादा पक्का कर लिया है कि मुझे ये अचीव करने ही है, तो आप वो अननेसेसरी स्पेंडिंग करोगे ही नहीं कि आज नाइका का सेल लग गया, आज अमेजोन पे बिग सेल लग गया। तो अननेसेसरी स्पेंडिंग को भी बहुत कर्व कर देगा ये, बिकॉज आप बहुत फोकस्ड हो जाओगे कि ये तो मुझे अचीव करना ही करना है। मुझे गाड़ी नजर आ रही है, और एक छोटा सा इस पे हैक देंगे इज कि आप कोई छोटे गोल से, अगर आप ये चीज पहली बार कर रहे हो, कोई बहुत ही छोटे और आसान गोल से शुरू कीजिए। समथिंग लाइक कि अगर मैं रोज 100 रुपीज का नोट मेरे एक पिगी बैंक में डाल दूंगी और एट द एंड ऑफ द वीक मेरे पास 700 रुपए जमा होने चाहिए। जब एक गोल आप अचीव कर लोगे ना, वो मोटिवेशन एक अलग ही लेवल का होगा आपका। फिर बड़े गोल पे जाइए ताकि आप एक ही बार में लंबा गोल रख के फिर डिमोटिवेट ना जाए कि अरे यार इसको तो बहुत टाइम लग रहा है। नहीं, छोटे छोटे गोल से शुरू कीजिए, बट एटलीस्ट शुरुआत कीजिए। अच्छा, बचाती मेरी मम्मी भी थी पैसे, लेकिन वो कैसे कि जैसे थोड़े से बच गए तो वो जाकर कहीं उन्होंने रख दिया और वो भूल गई। लेकिन आप जो मुझे बता रहे हो ना, वो आप मुझे न्यू एज सेविंग बता रहे हो कि मैं कॉन्शियसली सेव करूंगी, ये नहीं कि छुप छुपा के। पहले की लेडीज छुप के सेव करती थी, पति को पता नहीं चलना चाहिए, उसने जो घर के खर्च में दिया वही हटा, उसी में से कुछ निकाल दिया। वो भी एक अच्छी चीज है जो हमें सीखनी चाहिए, हम भूलते जा रहे हैं आज। बट आप मुझे कॉन्शियस सेविंग की बात समझा रही हैं कि आप सोचिए, ठानिए और पैसे बचाइए, गोल्स बनाइए। राइट, इनेट नेचर है विमेन का कि पैसे सेव करो। अब आप उसको, एंड दिस इज नॉट ओनली कि मैं कमा रही हूं इसलिए, अगर मैं एक गृहिणी भी हूं तो भी एक इनेट नेचर है कि मुझे 20,000 देंगे तो भी मैं उसमें से कुछ बचा लूंगी, 5,000 का घर खर्च दोगे तो भी मैं उसमें से बचा लूंगी। सिर्फ एक कॉन्शियस एफर्ट लगाना है और एक डायरेक्शन देना है कि ये पैसे मैं डेफिनेटली सेव करूंगी। और अब इन दिस एज इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप बहुत छोटी छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं।